मुझे बताओ भाइयों बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? भाइयों बहनों, एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं। ये लड़ाई भारत का भाग्य बदलने की है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। ये लड़ाई काले धन का खात्मा बुलाने के लिए है। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? नमस्कार। आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक दोहे से शुरू करेंगे। दोहा कुछ यूं है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दोहे से यहाँ क्या मतलब है। इस वीडियो में आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने इस दोहे का प्रयोग क्यों किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने की बातें करते हैं। क्या वह खत्म हो गया या अभी भी काला कारोबार चल ही रहा है? तो चलिए हम बात करते हैं आज देश का सबसे बड़ा स्कैम, बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मकसद सरकार का यह था, काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, खत्म किया जाए। ये लड़ाई भारत का भाग्य बदलने की है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। ये लड़ाई काले धन का खात्मा बुलाने के लिए है। चुनावी बॉन्ड के सहारे एक पार्टी को इतना पैसा मिलता है कि उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी या छोटी पार्टी नहीं दिखती है। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? जो उस पार्टी का मुकाबला कर सके पैसों के मामले में। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं चुनावी बॉन्ड की कहानी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि क्या चंदे और धंधे का रिश्ता है। ए नाम की एक कंपनी है, कुछ सामान्य व्यापार करती है, कुछ भी हो सकता है। जब इस कंपनी का महीने के लास्ट में बैलेंस शीट मिलाया जाता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो पता चलता है कि कंपनी को 18,000 का लाभ हुआ। मतलब एक कंपनी को एक साल में 2,16,000 का लाभ होता है। एक और भी कंपनी भी है जिसने कहा, हम तुम्हारे सारे कारनामे जानते हैं, अगर हम राज बता देंगे तो तुम्हारी कंपनी रसातल में चली जाएगी। इसके बाद ए कंपनी के अधिकारी डर गए, तुरंत बी कंपनी को 18 लाख दे दिया। जो राज की बात थी वह दब गई। उसके बाद इसी कंपनी में सी नाम का एक व्यक्ति था जो कंपनी में ही काम करता था। उसने मन में सोचा कि ये कंपनी एक साल में 2,16,000 का लाभ कमाती है, तो एक कंपनी ने 18 लाख रुपए का चंदा कहां से दे दिया। अभी शुरू हुए 4 से 5 साल ही हुए हैं इस कंपनी को। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन है। यह कंपनी सट्टा लॉटरी खिलवाती है। द वायर में श्रावस्ती दासगुप्ता, सुकन्या शांता, अजय आशीर्वाद और सीमा चिश्ती की रिपोर्ट बड़ा खुलासा करती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोयम्बटूर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी सट्टा कंपनियों में से एक है। इसके संस्थापक सैंटियागो मार्टिन खुद लॉटरी किंग के नाम से जाने जाते हैं।
23 जुलाई 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन पर जब ईडी ने छापा मारा था, जिसमें 900 करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में 120 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई थी, और कुछ महीने पहले ईडी ने सैंटियागो मार्टिन से जुड़े 70 ठिकानों पर छापा मारा था। इस कंपनी पर जब ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए पहली बार 21 अक्टूबर 2019 को चुनावी बॉन्ड की लिस्ट में शामिल हुआ। उधर ईडी की छापेमारी के बाद चुनावी बॉन्ड की तरफ चल रही सट्टा कंपनी और 2 अप्रैल 2022 को इंडिया टुडे में मनीष पांडे और तहसीन हैदर की रिपोर्ट कहती है कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उसके बाद ईडी ने 409 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। फिर इसके 5 दिन बाद कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीदती है। वह अभी कितने का बॉन्ड खरीदती है? 100 करोड़ का। फिर उसके बाद जुलाई 2022 में एडीआर ने वर्ष 2020-21 में चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार लॉटरी कंपनी ने पेट्रोल बॉन्ड के 100 करोड़ रुपए का दान किया था, जिसमें भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला था। जरा एक नज़र उन कंपनियों पर भी दौड़ा लिया जाए जिसका लाभ कम और चंदा ज़्यादा है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी सट्टा किंग, इस कंपनी का लाभ 215 करोड़ है, लेकिन आप इनका चंदा देने का दिल देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इन्होंने चंदा दिया है 1368 करोड़ रुपए का, मतलब कंपनी का लाभ 215 करोड़ और चंदा 1368 करोड़ का। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 20 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 तक 1368 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा था, चंदा दिया था। इस कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को पहला छापा पड़ा था और 7 अप्रैल 2022 को यह कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद। चंदा कहां गया होगा, किस पार्टी को गया होगा, यह सब कुछ खुलासा हो चुका है। सब कुछ आप सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन की साइट पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसबीआई से कहा था कि किस मार्च तक चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। वही दूसरी कंपनी का नाम है क्विक सप्लाई चेन। इनका भी लाभ देखेंगे तो 109 करोड़ का लाभ है, लेकिन चंदा देने का दिल भी इनका बहुत बड़ा है। अपनी कंपनी का लाभ से कई गुना ज्यादा इन्होंने चंदा दिया है। तो इस कंपनी ने 410 करोड़ का चंदा दिया है और लाभ 109 करोड़ का ही कमाती है यह कंपनी। वही एक तीसरी कंपनी का नाम है एमकेजे इंटर कंपनी। इस कंपनी का शुद्ध लाभ है 58 करोड़, लेकिन चंदा देने में यह भी कंपनी बड़ा दिल दिखाती है। तो इस कंपनी ने 192 करोड़ का चंदा दिया और कंपनी का लाभ 58 करोड़ है मात्र। वही एक चौथी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है मदन लाल लिमिटेड। इस कंपनी का शुद्ध लाभ 1 करोड़ 81 लाख है, मतलब 2 करोड़ में भी 19 लाख कम। लेकिन इस कंपनी का चंदा देने का जिगर देखिए, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो कंपनी 2 करोड़ भी अपना लाभ नहीं कमा पा रही है, वह कंपनी इतना ज्यादा चंदा कहां से दे रही है, कैसे दे रही है, कहां से दे रही है, कौन सा माध्यम है, यह तो जांच का विषय है। इस कंपनी ने चंदा दिया 183 करोड़ का। चौंक गए ना आप? जिस कंपनी का लाभ 1 करोड़ 81 लाख है, वह कंपनी 183 करोड़ का चंदा देती है, चुनावी बॉन्ड खरीदती है। कहां से देती है भाई, कौन सा स्रोत है, यह भी तो पता होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह तो चमत्कार ही है ना, लाभ कम चंदा ज्यादा, लेकिन चंदा दिल खोल कर दिया गया है। किस पार्टी को दिया गया है, यह तो सब कुछ अब खुलासा हो चुका है। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत, ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा भारत? चलते हैं, नमस्कार।